विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सत्ता की ताकत की, नेताओं की हनक की भी बात करूंगी, सनक की भी बात करूंगी। दरअसल वो वाला जो एटीट्यूड है ना कि तुम जानते नहीं मुझे कौन हूं मैं, वर्दी उतरवा दूंगा, उस एटीट्यूड की बात करने वाली हूं। और कुल मिलाकर आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, आईआरएस ऑफिसर हो, बड़े से बड़ा अफसर हो, वो हर राजनेता को अपनी जेब में चाहिए, जी हुजूरी करता हुआ चाहिए। और नहीं तो फिर धमकाने का, डराने का और सारे टॉर्चर का वो जो सिलसिला शुरू होता है वो बिल्कुल अंतहीन सिलसिला होता है। और जब तक अधिकारी जेब में आकर ना बैठ जाए, वो आपको याद होगा कि मायावती के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में अधिकारियों से जूते के फीते बंधवाए जाते थे। ये भी शक्ल इस देश में ब्यूरोक्रेसी की हम देख चुके हैं। और मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रही हूं, क्यों कह रही हूं, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और वीडियो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का, जिन पर भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप थे। और जैसे ही एनडीए के पाले में आकर खड़े हुए, तकरीबन सारे मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई कोर्ट के सामने। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक महिला पुलिस ऑफिसर को, यंग डायनेमिक दिलेर आईपीएस ऑफिसर को धमकाते हुए दिख रहे हैं अजीत पवार, खुले तौर पर तू तड़ाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये दरअसल महिला आईपीएस ऑफिसर जो है अंजना कृष्णा, मैं सारी डिटेल देने वाली हूं। ये पहुंची थी सोलापुर जिले के करमाला तहसील के कोड गांव में। एक फोन कॉल पर शिकायत मिली थी कि अवैध खनन हो रहा है। अंजना कृष्णा अपनी टीम के साथ पहुंची, बोली रॉयल्टी रसीद दिखाओ। अब गांव में जहां अवैध खनन होना था वहां रॉयल्टी रसीद थी नहीं किसी के पास। तो अंजना कृष्णा ने कहा कि भाई ये तो गैर कानूनी काम है, इसे तुरंत बंद करो। गांव के सरपंच ने उठाकर फोन कर दिया सीधे सूबे के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को। और हनक जो अजीत पवार की दिखाई दी, अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बोल रहा हूं मैं, हूबहू बता रही हूं आपको, जो हर्फ ब हर्फ है, सुनाऊंगी भी ये वीडियो अभी। अजीत पवार बोले कि मैं डिप्टी सीएम बोल रहा हूं और आपको आदेश देता हूं कि सबको तुरंत रुकवाओ, जाओ तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था। डीसीएम ने, डिप्टी सीएम ने मुझे कहा है सब रुकवाने के लिए। अब महिला पुलिस ऑफिसर ने कहा कि भाई आप मेरे फोन पर डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, मुझे कैसे पता कि आप अजीत पवार बोल रहे हैं। तो बड़े तैश में आते हुए अजीत पवार ने कहा कि मुझे मेरे फोन में डायरेक्ट कॉल करने को बोलती है, रुको रुको रुको, तेरे ऊपर एक्शन लूंगा मैं। और यहां पर तू तड़ाक पर भी आ गए। इतनी हिम्मत हो गई कि आप, इतना डेयरिंग हुआ है क्या, इतना डेयरिंग हुआ है, इतनी हिम्मत आ गई। मैं सुनाती हूं आपको ये वीडियो जो वायरल हो रहा है। को मदद करने का ही काम है सर। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे, आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे ये भी पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या सर? मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। तेरा व्हाट्सएप नंबर दो, मैं सीधे तुझको कॉल करता हूं। ये तू तड़ाक की भाषा भी अजीत पवार इस्तेमाल करते हुए नजर आए। और दरअसल अंजना कृष्णा का छोटा सा इंट्रोडक्शन में अगर आपको दूं, यूपीएससी में अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में लाखों लोग बैठते हैं यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए। 355वीं रैंक हासिल करके डिप्टी एसपी हैं अभी अंजना कृष्णा। उनको धमकाते हुए दिख रहे हैं अजीत पवार। और सिर्फ इतना ही नहीं, दरअसल यहां तक जब बात नहीं बनी तो बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई यूपीएससी को, और चिट्ठी लिखी है एनसीपी के अजीत पवार खेमे के एमएलसी ने।
अमोल मिटकरी लिख रहे हैं कि भाई इनका एक डाउटफुल कंडक्ट है, इनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स यूपीएससी में सबमिट हुए हैं वो सब डाउटफुल बताए जा रहे हैं और इसीलिए इनके जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र हैं और जितने भी दस्तावेज हैं उनकी गहन जांच की जाए, सत्यता सुनिश्चित की जाए और सारे विभागों को ये जानकारी उपलब्ध कराई जाए। भाई अब तक 2 साल पहले यूपीएससी क्लियर हुआ था अंजना कृष्णा का, अब तक डाउटफुल नहीं था अंजना कृष्णा का कोई भी डॉक्यूमेंट और जैसे ही डिप्टी सीएम से ये कह दिया अंजना कृष्णा ने कि भाई मेरे नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, तो सब कुछ संदेह के दायरे में बताने की कोशिश हो रही है, सीधे इंटिमिडेशन यानी धमकाने की कोशिश हो रही है कि हम किस लेवल तक कहां तक जा सकते हैं, निरस्त करा सकते हैं ये नियुक्ति भी। अब दरअसल और ये इस देश में हर रोज होता है, अभी तक इसकी कोई ऑफिशियली एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन ये इस देश में रोज होता है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह ये एक सिलसिला है। अब इसमें प्रवक्ता जो है एनसीपी के वो क्या कह रहे हैं कि भाई अगर राज्य के उप मुख्यमंत्री को डीसीपी रैंक की महिला अधिकारी नहीं पहचानती तो ये भी तो गलत है। अब ये आनंद परांजपे पे कह रहे हैं अब ये गलत नहीं है कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाए और तानाशाही से रोकी जाए, डंडे के दम पर धमकाने की कोशिश हो महिला पुलिस अधिकारी को। अब आईपीएस ऑफिस एसोसिएशन यहां क्या कर रही है ये किसी को नहीं पता, लेकिन अब ऐसा 1-2 मामला हो तो चलिए उस पर थोड़ी सी उस पर रहमदिली की जा सकती है कि इक्का दुक्का मामला है। और अजीत पवार खुद ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर करप्शन के कितने चार्जेस हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, देवेंद्र फडणवीस खुले तौर पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा करते थे चक्की पीसिंग अजीत दादा। अब वो वित्त मंत्री हैं महाराष्ट्र के अजीत पवार। जून 2024 में उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी, छुटभइये नेता भी कैसे अधिकारियों को धमकाते हुए दिखते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को धमकाते हुए दिखते हैं। जून 2024 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी नेता शैलेंद्र त्रिपाठी, साउथ कानपुर के जिला उपाध्यक्ष बल्कि, उनको रोक लिया गया ये कहकर कि भाई गाड़ी पर हूटर है, हूटर लगाया तो उतरवा दीजिए। ये वीडियो मैं आपको तभी का दिखा रही हूं। उनको सिर्फ इतना कहा कि हूटर उतरवा दीजिए तो शैलेंद्र त्रिपाठी जी का रौब देखिए, रुआब देखिए कि पहले तो खूब गालियां दी, जो वीडियो बना रहे थे लोग उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की और धमकी क्या देते हुए दिखे कि यहां से ट्रीटमेंट करके जाऊंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, दिमाग खराब है, गाड़ी सीज करोगे, ऐसी धमकी देते हुए दिखाई दिए। सुना दीजिए जरा इनको भी। अब सितंबर 2024 में संगीत सोम बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है, सरदाना से विधायक रह चुके हैं। वो खुले तौर पर ये कहते दिखे कि अगर ढंग से काम करते नहीं दिखे अधिकारी तो पब्लिक के जूते से पटवाऊंगा अधिकारियों को, ये संगीत सोम कहते हुए दिख रहे हैं। जनवरी 2021 में बीजेपी नेता पंकज लोधी राजपूत एक वीडियो में कहते हुए दिख रहे हैं कि अधिकारियों की आंख निकाल ली जाएंगी, हाथ तोड़ दिए जाएंगे। मई 2024 में शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री की मौजूदगी में बाकायदा विधायक थे, ये एमपी मध्य प्रदेश की भोजपुर सीट से बीजेपी के सुरेंद्र पटवा, ये सिर्फ इतना भर कहने पर कि भाई रात हो गई अब चुनाव प्रचार आप बंद कर दीजिए, इन्होंने थाना प्रभारी को कहा कि ऐसी जगह फेंकवाऊंगा कि तू याद रखेगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की ही एक और घटना है, याद होगी आपको, बड़ी वायरल हुई थी वो क्लिप भी। आकाश विजयवर्गीय बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे बाकायदा नगर निगम के अधिकारी को डंडे से क्रिकेट बैट से पीटते हुए दिखे थे क्योंकि जर्जर मकान को तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम पहुंच गई थी। आकाश विजयवर्गीय को नागवार गुजरा, क्रिकेट खेल रहे थे गली में, बल्ला लिया और अधिकारी को धुन दिया। 5 साल पुरानी घटना है ये। और ये सिर्फ भाई बीजेपी के नेता ऐसा करते दिखते हो कि सबको पाले में कर ले, अधिकारियों को डरा दे, धमका दे, ऐसा नहीं। कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता, बड़े नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, वो कहते दिखे थे 2022 में कि 15 महीने बाद सारे अधिकारियों का हिसाब लूंगा, 14 महीने बाद जब सरकार हमारी बनेगी तब सबका हिसाब करते
हम दिखेंगे और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सब कान खोलकर सुन लें। और इसी देश ने दरअसल यह भी देखा है कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया 1971 के चुनाव में, तो निर्वाचन रद्द कर दिया बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और ये तस्वीर दरअसल इसको थोड़ा सा और उलट लीजिए भाई, ये तो कोशिश है धमकाइए और जेब में रखिए अधिकारियों को और जी हुजूरी करवाइए। और फिर दूसरी तस्वीर यह है कि भाई धमकियों के बाद, डराने धमकाने के बाद जब नौकरी पर बनाएगी तो अधिकारी क्या करेगा? लेट जाएगा भाई कदमों में। अब वो कदमों में लेटे हुए जो अधिकारी हैं वो फिर एक की तो खूब चरण वंदना करते हैं, एक नेता की तो शीर्ष नेता की, टॉप के नेता की, टॉप पॉलिटिशियन की, टॉप लीडर की, और बाकी सब उसके लिए हो जाते हैं कूड़े के ढेर वाले। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले बाकायदा एक मंत्री, राज्य मंत्री धरने पर बैठ गए। अधिकारी उनकी सुनने को राजी नहीं थे। अधिकारी जेई बल्कि ये कहता दिखा उनसे, ट्रांसफार्मर बदलने की बात थी, कि खुद आकर बदलवा लो, नहीं तो जब हमें फुर्सत होगी तब बदलवाएंगे। अब दरअसल ये आरोप अखिलेश यादव लगाते कि सारे अधिकारी योगी आदित्यनाथ की चरण वंदना करने में बड़े मस्त हैं और बड़े व्यस्त हैं। तो दरअसल डांटेंगे, डपटेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, फिर जेब में जिन अधिकारियों को रखेंगे उनमें भी एक फेवरेटिज्म और सिलेक्टिव अप्रोच दिखाई देगी। ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति याद कीजिए आप, संजय मिश्रा। कोर्ट को धमकाना पड़ा केंद्र सरकार को कि यह नियुक्ति अवैध है, क्योंकि लगातार एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन संजय मिश्रा को ईडी के डायरेक्टर के तौर पर दिया जा रहा था। केंद्र ने कहा नियुक्ति गैर कानूनी है, अवैध है, और ऐसा ईडी में कोई अफसर ऐसा बाकी नहीं रहा जिसको संजय मिश्रा के तौर पर, संजय मिश्रा की जगह रिप्लेस किया जा सके, प्लेस किया जा सके, माफ कीजिए। अब ये पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी का हाल है और कब से है और चलता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश को आज तक एक परमानेंट डीजीपी नहीं मिला। ढूंढ ही नहीं पाई सरकार कि भाई परमानेंट डीजीपी कौन होगा। यूपीएससी के सारे नियम कायदे भी ताक पर रख दिए गए। इसी पर चर्चा करूंगी। आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। नौकरशाहों को धमकाओ और अपना काम बनाओ। और दूसरा बड़ा सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल, नेता अधिकारी का गठजोड़, दोनों की गाड़ी चलती बेजोड़।